गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है। आप लोगों को कल भी जानकारी दिया गया था इस चीज़ का कि हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, शुरू कहाँ से करते हैं। ठीक है। बेसिकली जब भी कोई सब्जेक्ट आप शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है ना कि आपके सब्जेक्ट में है क्या और आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। नहीं तो ऐसे केवल अंधभक्तों की तरह इतिहास नाम सुन लिया और शुरू कर दिया पढ़ना। मोस्टली आपको जानना ये जरूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है। तो हम आज उसी की चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत हैं, क्या देखना है बाबू हम लोगों को? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत देखना है। ठीक है। अध्ययन के स्रोतों को क्या करना है? देखना है। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में जानना है। तो आप इसमें जानेंगे कि हम लोग इतिहास में बेसिकली पढ़ते क्या क्या है। अभी आप वो छोड़ दीजिए कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये अभी छोड़ दीजिए। अभी आपको देखना क्या है कि हम जो इतिहास शुरू कर रहे हैं इस इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है। तो अध्ययन के स्रोत जैसे आप लोग अभिलेख पढ़ते हैं, सिक्का पढ़ते हैं, मूर्तियां पढ़ते हैं, इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना इतिहास जब शुरू करते हैं तो वही सारी चीजों को हमको देखना है कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में किन किन चीजों को पढ़ना होता है, किन किन की जानकारी हमारे पास होती है, उसी को देखना है। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में जानते हैं तो देखते हैं। देखो, ये प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन की ये जो स्रोत है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है। और इसको समझ भी लीजिएगा अच्छे से। जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानते हैं। इसके बारे में बाबू, पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं या पुरातात्विक चीजें क्या होती हैं। ठीक है। ये पहले जान लीजिए। जैसे जो जमीन के अंदर से खुदाई करके जो चीजें हम निकाल के देखते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वही क्या होते हैं? हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो उनमें हमको क्या क्या पढ़ना है? उनमें हमको अभिलेखों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्या क्या अभिलेख मिले उनके बारे में, स्मारक एवं भवन के बारे में पढ़ना है, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, ये मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मुहरे, ये पुरातात्विक स्रोतों में हमको इतनी चीजों के बारे में क्या होता है? पढ़ना होता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं खुदाई होती है या सुनते भी हैं कि फला जगह ये मूर्ति मिली। ठीक है। तो देखिए मूर्ति है ना, इसमें मूर्ति के बारे में पढ़ा है। फला जगह हमको इस तरह का सिक्का मिला। ठीक है। या खुदाई हुआ तो हमको नीचे जो है मकान के आकृति का ये चीज मिला। तो वही स्मारक एवं भवन होते हैं। अभिलेख, मान लीजिए किसी ईंट पत्थर पे कोई चीज लिख दी जाती है, खुदाई के दौरान वो मिलता है, तो हम उसको अभिलेखों की चीज उसमें गणना में रख सकते हैं। तो हम लोग क्या पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्का, मूर्ति, चित्रकला, मुहरों के बारे में क्या करते हैं बाबू? पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें, साहित्यिक स्रोत तो जानते हैं, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। जिनको क्या किया गया है? लिखा गया है, वही साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत दो तरह के थे। हमको इतिहास जानना है तो साहित्यिक स्रोत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें दो तरह के साहित्यिक स्रोत आते हैं। एक तो आता है भारतीय साहित्य, एक क्या आता है बाबू? भारतीय साहित्य, और दूसरा आता है क्या? विदेशी साहित्य। ठीक है। यानी कि अपने देश में भारतीय साहित्य जो भारत के लोगों ने लिखा, और कुछ विदेशी साहित्य भी मिलते हैं जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया, उसी को हम क्या करते हैं? विदेशी साहित्य के बारे में जानते हैं। भारतीय साहित्य की अगर हम बात करते हैं, भारतीय साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें धार्मिक साहित्य आता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य आता है और संगम साहित्य आता है। आप थोड़ा सा भी घबराइए नहीं, आप बस ध्यान दीजिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है और ये चीजें क्या क्या बताई जा रही है। ठीक है। विदेशी साहित्य में, अब विदेशी साहित्य में यूनान एवं रोम के लेखक जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, चीनी लेखक के बारे में पढ़ना है और अरबी लेखक के बारे में पढ़ना है।
आप लोगों ने बहुत सारे लेखकों का, कई लोग ऐसे इसमें बैठे हैं जो सुने होंगे नाम, जैसे मेगास्थनीज थे, टालेमी थे, हेरोडोटस थे, नियार्कस थे, अरिस्टोबुलस थे आदि, ठीक है ना। अब आप बताइए कि हेरोडोटस को क्या कहते हैं? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, मतलब तमाम ये यूनान और रोम के लेखकों का ये वो है, ठीक है, लिस्ट है। चीनी लेखक फायान, विल्सन, आदि, अरबी लेखक में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनके बारे में भी क्या है, हम लोगों को पढ़ना होता है। इसके बाद धार्मिक साहित्य को जब हम देखते हैं तो धार्मिक साहित्य में भारत में क्या क्या चीजें अलग अलग बांटी गई। धार्मिक साहित्य में एक आ जाता है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। आप लोग देखो धार्मिक साहित्य को हम अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, तो एक ब्राह्मण साहित्य आता है, बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में भी नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में हम क्या क्या देखते हैं? ब्राह्मण साहित्य में वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आरण्यक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, उपवेद पढ़ते हैं, खंड दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, इन सारी चीजों को क्या क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। वेद में देखें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय, कौशलिकी, गोपति आदि के बारे में पढ़ते हैं। आरण्यक में तैत्तिरीय, मैत्रेयी, ऐत्रेय आदि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब कि पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। महाकाव्य में रामायण महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत का ये ब्राह्मण साहित्य कहलाता है, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अगर बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, बौद्ध साहित्य बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो बौद्ध साहित्य में सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, मिलिंदपन हो, बोध चरित्र, दिव्यावधान, इसके सुत, विनय और अभिधम पीटक के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जानने का मतलब कि आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य कहलाता है। जैन साहित्य में हम लोग क्या परिशिष्ट, पर्वन, भद्रभावचक, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि के बारे में क्या करते हैं? जानकारी रखते हैं। इसके बाद देखें ये धर्म निरपेक्ष साहित्य क्या है? धर्म जो धर्म से संबंधित थी या धर्म के बारे में जिसने पढ़ाया है, जिसके बारे में किताबें लिखी गई, वही साहित्य है। कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, विशाख समुद्र राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, मालविका मित्रम है, रघुवंश मेघदूत, बाणभट्ट का हठपुष्प कादंबरी आदि जो रचनाएं हैं ये धर्म साहित्य के अंतर्गत आता है और हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। संगम साहित्य में तिरपुरक, शिल्पाधिकारम, मणिमैखले, जीवन, चिंतामणि आदि के बारे में क्या होता है? पढ़ाई करते हैं। तो ओवरऑल जब भी हम इतिहास शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या हम इन्हीं चीजों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आपके प्राचीन इतिहास की चीजों के बारे में हमको जब जानना होता है तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और आप एक चीज का ये ध्यान रखो कि किसी भी इतिहास को आप पढ़ने जाते हो, ठीक है, किसी भी इतिहास को आप पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले अगर हमको जानकारी मिलती है तो उस इतिहास में पाए गए पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से, धार्मिक स्रोतों से, वहां की चीजों के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। नहीं तो कोई ऐसा है क्या कि अशोक के समय का है जो इस टाइम तक हो? कोई ऐसा है क्या कि जब आदि मानव जंगलों में रहते थे उस टाइम का हो और हम जो है कि इस टाइम उसके बारे में बताता हूं? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोतों से मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। जब भी आप इतिहास शुरू करें तो आप पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दो चीजों के बारे में पढ़ें। उसमें पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्का, मूर्ति, चित्रकला, मोहरों के बारे में पढ़ें। साहित्यिक स्रोत में एक तो भारतीय साहित्य हो जाता है, दूसरा विदेशी साहित्य हो जाता है, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुक जाओ, टीम कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है, जो मैंने अभी आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है।
चलें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए इतना रहने दें।